हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो आज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा। दो इम्पॉर्टेंट बातें मैंने आपसे करनी है। सो पहली बात ये कि सितंबर 2023 की टैरो प्रिडिक्शन पिक कार्ड रीडिंग मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर मंथली रीडिंग्स में आपको सितंबर 2023 की रीडिंग मिल जाएगी। ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ लिंक। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी सितंबर 2023 की टैरो प्रेडिक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आज नो कांटेक्ट वीडियो है, तो नो कांटेक्ट रूल पर मेरी एक वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रही हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। सो तीसरी बात, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सैटरडे संडे को वीडियो नहीं आ रही है, आप कहाँ चली गई हैं। आप कुछ लोग कंसर्न भी शो करते हैं। सो एक तो आपके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से। सो मैंने अनाउंस किया हुआ है, कम्युनिटी सेक्शन में भी किया हुआ है, वीडियोस में भी बताया हुआ है, सैटरडे संडे ऑफ होता है अब। तो परेशान होने की बात नहीं है, सैटरडे संडे को वीडियोस नहीं आती हैं बिकॉज़ ऑफ होता है। सो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। नो कॉन्टैक्ट वीडियो है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, आपका कांटेक्ट कब होगा, आपने कांटेक्ट कर लिया तो क्या होगा, सारे क्वेश्चंस होंगे। और ये बिल्कुल टाइमलेस है वीडियो, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बहुत टाइम से मैंने नो कांटेक्ट पर वीडियो नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा कि हम नो कांटेक्ट रीडिंग करते हैं। सो नो कांटेक्ट रूल पर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो देखते हैं कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, स्पिरिट उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है द लवर्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया और वो किसी और के साथ हैं। फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, बट हो सकता है कि आपके पर्सन अभी भी आप ही से प्यार करते हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। लेट्स सी अभी हमारे पास और क्या आता है। आप में से कुछ लोगों के ये एक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि काफ़ी साल हो गए आप लोगों की सेपरेशन को, नो कांटेक्ट में काफ़ी देर हो गई और वो कहीं और किसी और के साथ चले गए हैं, किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, किसी और से उन्हें प्यार हो गया, ये भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बट ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। जिन लोगों की अभी रिसेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, लड़ाई हुई है, सेपरेशन हुई है, ऑब्वियसली वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा बिकॉज़ ये इंसान अभी भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं विद दिस टू ऑफ कप्स। वो फील करते हैं कि उन्हें आप ही से प्यार है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। सो ये इंसान स्टिल दे लव यू अ लॉट, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। उनके लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है आपके पर्सन के लिए बिकॉज़ बहुत यादें हैं आप लोगों की साथ में, बहुत थॉट्स हैं आपकी। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ये स्टार साइंस हैं। सो आज हम कार्ड्स ज़रा और लेंगे, द लवर्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। सो यस, अगर आपके पर्सन छोड़कर आपको किसी और रिलेशनशिप में गए, उन लोगों के लिए मैसेज है कि वहाँ से वो बाहर आ गए हैं बिकॉज उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्हें आप ही से प्यार है, दे स्टिल लव यू। सो द लवर्स जो है वो चॉइसेस के बारे में भी बताता है, बट अगर हम आपके केस के हवाले से देखें, आपकी सिचुएशन को देखें, तो ये इंसान स्टिल आप ही से प्यार करते हैं। सो ये दोनों कार्ड्स आप ही के साथ म्यूचुअल लव के बारे में इंडिकेशन दे रहे हैं। फिर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी उन्होंने बहुत कोशिश की आपसे मूव ऑन करने की, आपको भुलाने की, बट स्टिल उनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार है एंड दे आर वेरी, आप कह लें कि ऑप्टिमिस्टिक स्टिल कि आप दोनों अभी भी चल सकते हैं। अभी भी वो देख रहे हैं डिस्टेंट फ्यूचर में कि हमारा अभी भी फ्यूचर हो सकता है साथ। सो इस तरह मैं पहले रीडिंग्स किया करती थी, तो उसी पैटर्न पे मैं अब दोबारा से मैंने रीडिंग शुरू की है। सो वी हैव द टावर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया है तो हमारे पास टावर आया है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तरह होपफुल हैं कि काश आपसे दोबारा आमना सामना हो जाए, आपसे दोबारा यूनियन हो जाए, चीज़ें आपके साथ दोबारा चेंज हो जाएं।
और सब कुछ बड़ा अनएक्सपेक्टेड था विद दिस टावर। पेज ऑफ वॉन्ड्स को किया क्लैरिफाई तो हमारे पास द टावर आया। सो आपके पर्सन के लिए इट वाज वेरी, आप कह लें कि वो सोच नहीं सकते थे कि ऐसी सिचुएशन होगी अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के दरमियान। इतनी एक्साइटमेंट, इतना पैशन किसी के लिए वो फील करेंगे, मे बी उन्होंने ये नहीं सोचा था। बिकॉज इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में है, तो सारा पास्ट का एक फ्लैशबैक चल रहा होगा ऑब्वियसली। आपका भी चल रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हमने 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया। सो इट विल टेक सम टाइम, चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको पता है स्लो मूविंग एनर्जी है। सो यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी आ गई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ दोबारा से यूनियन चाहते हैं, आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, बट वो ये सोच रहे हैं कि अभी चीज़ों को बहुत टाइम लगेगा स्टेबल होने में। एंड देन फिर उससे भी नीचे हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स है जो कि हमें कन्फ्यूजन के बारे में बता रहा है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन लें, किस डायरेक्शन में जाएं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। सो स्टार साइंस यहाँ पर सारे आ गए हैं। आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में आ ही जाते हैं सारे स्टार साइंस, बट मैंने जो मेन स्टार साइंस थे वो भी आपको बता दी। स्कॉर्पियो बड़ा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, जेमिनाई, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो जहाँ तक के ताल्लुक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स का और उनकी थॉट्स का, आप अभी भी बहुत उनके माइंड में हैं, उनके दिल में तो आप हैं ही। बिकॉज़ ये इंसान जेन्युइनली अभी भी आपकी केयर करते हैं, कि मतलब वो ये सोचते हैं कि उनकी फीलिंग आपके लिए अभी भी अच्छी है। और सिर्फ अच्छी नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अगर किंग ऑफ कप्स यहाँ ना आता तो फिर मैं ये चीज़ ना कहती। सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। सो ये इंसान, इन्होंने कोशिश भी की है इस नो कांटेक्ट में आपको भुलाने की, आपसे दूर जाने की, बट इनको और ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन, आपसे एक अटैचमेंट महसूस हुई है। उन्हें फ़ील हुआ है कि जैसे आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, वो नहीं आपकी यादों से भाग नहीं सकते हैं। सो जब वो सोचते हैं आपके बारे में तो हर चीज़ उन्हें याद आती है। मुझे ये भी लगता है कि ये कोई चीज़ अचानक से नहीं हुई है आप लोगों के दरमियान। पहले आपके पर्सन ने मे बी दूर दूर रहना शुरू कर दिया, डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, फिर अचानक से आप दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई, फाइट हो गई, कुछ ऐसा हो गया। कुछ लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की बेस पर कुछ हुआ कि आपके पर्सन को मे बी किसी और का कॉल टेक्स्ट आ रहा था, या किसी और से उन्होंने बात की, आपको लगा कि किसी और के साथ भी उनका अफेयर चल रहा है। अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपको लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इनका कोई, तो वो चीज़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और रिलेशन ख़त्म हो गया एकदम से। बट चीज़ों को भी ठीक होने में टाइम लगेगा। आई फील आपको भी थोड़ा सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हमें थोड़ा ये भी बता रहा है कि, क्योंकि हमने ये भी जानना है ना कि अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे आपके पर्सन। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमें बता रहा है कि चीज़ों को छोड़ दें वक्त के ऊपर, टाइम पर छोड़ दें। डिवाइन टाइमिंग में हर चीज़ हो रही है, आपने चीज़ों को फोर्स नहीं करना। आप बस अभी फ़िलहाल अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके चलें, अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लें, और फिर विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो एंड गोल हमारा ये है कि आपको स्ट्रेंथन करना है। हमेशा ये सोचें, ये मत सोचा करें कि मैंने सब्र करना है और वेट करना है कि वो इंसान वापस आ जाए। आप जब वेट करेंगे, सब्र करेंगे, उस टाइम तक आप स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। फिर वो वापस आए या ना आए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी आपके लिए। सो एंड गोल जो होता है ना, वो होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। तो आपने डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपने उन्हें कॉल नहीं करनी, आपने उनको टेक्स्ट नहीं करना। डे बाय डे जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, फिर आपके लिए मैटर नहीं करेगी ये चीज़ कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और फिर एक लम्हा ऐसा आएगा कि आप मूव ऑन कर जाएंगे। सो अपने माइंड को ये मत सिखाएं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। आप बस ये कहें कि आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, मैंने सरेंडर कर दिया है, जो होगा हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है चीज़ों की, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है, मैं अपने ऊपर फोकस मैंने करना है। सो ये सोच कर आपने चलना है, ये माइंड सेट रखना है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए टाइम के ऊपर, और पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान वापस आएंगे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देर हो सकती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने उनका इंतज़ार नहीं करना बैठकर। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है तो आप अवेल कर लीजिएगा,
लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, राइट? क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हैं ये बात कि आप लोगों को झूठी होप दे रही हैं, आप ऐसे आप ऐसे। एक तो कार्ड्स में जो मुझे नज़र आता है मैं हमेशा वही आपको बताती हूँ। दूसरा ये कि आप अपनी कॉमन सेंस, अपना इंट्यूशन हमेशा यूज़ किया करें। अगर आपको लग रहा है कि एक चीज़ आपके लिए एक मैसेज है तो फिर वो आपके लिए ही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है तो फिर नहीं है। और जो लोग 5 साल से वेट कर रहे हैं, जो लोग 10 साल से वेट कर रहे हैं, आपको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन करें लाइफ में, राइट? और फिर हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं है, राइट? इसमें ये भी होता है कि 5 साल बाद भी कोई इंसान वापस आ जाता है, फिर शादी भी हो जाती है, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, राइट? तो इस दुनिया में तो हर चीज़ पॉसिबल है। लेकिन द थिंग इज़ कि आप रियलिस्टिक होकर चलें और प्रेशर ना लें किसी भी चीज़ का। पॉसिबल हर चीज़ है, कोई आ भी सकता है, कोई जा भी सकता है हमेशा के लिए। सो आपको न्यूट्रल दरमियान में रहना है, आपको ऐसे रखना है, अपने आप को ऐसे मोल्ड करना है कि लाइफ जो भी आपको दे आप उसको टैकल कर लें। आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह मोल्ड करना है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट हमेशा आप लोगों के लिए ये होता है। आई थिंक आज मैंने इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी डिटेल्ड बात की है, पहले मैं नहीं करती हूँ इस तरह से। सो बात यह है कि आपने अपने आप को मजबूत रखना है कि कोई आ रहा है या जा रहा है, इट डजेंट मैटर, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। हमारा गोल ये है कि हमने अपने आप को स्ट्रेंथन करना है इमोशनली, स्पेशली कि कोई आ रहा है या जा रहा है, नहीं आ रहा है इट्स ओके, दुनिया भरी हुई है लोगों से, कोई और मिल जाएगा, ये नहीं तो कोई और मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग हैं। यू नेवर नो कल आपकी किससे मुलाकात हो जाए, यू नेवर नो। सो ये चीज़ें होती हैं, ये मैं एक्सपीरियंसेस की बेस पर भी आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी ज़िंदगी में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि कोई एक ही इंसान मेरी पूरी दुनिया हो गया और सोचा कि बस अब तो इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, बट फिर किसी और से मुलाकात हो गई और फिर हैरान हुए कि वाओ मुझे तो इससे मिलना था। सो काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में हुई हैं और लोगों की भी देखी हैं और फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ ये सारी चीज़ें। सो ज़्यादा डिटेल्ड मैं इस हवाले से बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग बड़े अजीब कमेंट्स करते हैं, कन्फ्यूजन किसी के जहन में ना रह जाए, इसलिए मैं अपनी बात पूरी क्लियर आपको बताती हूँ। सो ये कोई फॉल्स होप मैं यहाँ बैठकर आपको नहीं दे रही हूँ। आप जो प्रेजेंट मोमेंट्स में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कार्ड्स में हमेशा वो रिफ्लेक्ट होता है। और अभी भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं मेरी बातों से, इट मीन्स कि रेजोनेट कर रहा है आप ही के लिए ये मैसेज, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़। आपके दिल को, आपकी इंट्यूशन को पता है कि ये इंसान एक ना एक दिन वापस आ जाना है इसने। सो इसलिए वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है इस रीडिंग में। सो इस साइंस को आपने समझना है। ये राइट रीडिंग रॉन्ग रीडिंग मैं हर दूसरे दिन देखती हूँ किसी ने लिखा होता है कमेंट सेक्शन में रॉन्ग रीडिंग राइट रीडिंग, उनका तो ये जुमला ही गलत है, बिकॉज देयर इज़ नो राइट रीडिंग और रॉन्ग रीडिंग किसी भी रीडर की। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स एंड योर इंट्यूशन, इट्स ऑल अबाउट यू वॉचिंग दिस। जहाँ आपकी थॉट्स होंगी वहाँ ये रीडिंग होगी। अब आपके जहन में अगर ये चल रहा है मेरा पर्सन ने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, ही इज़ अ चीटर, ही इज़ अ फ्रॉड, शी इज़ अ चीटर, और यहाँ पे आ रहा है कि वो बहुत आपसे प्यार करता है, इट मीन्स कि ये रीडिंग आपसे अलाइन नहीं कर रही है, इट मीन्स ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। आप तो ये मैनिफेस्ट करें कि वो फ्रॉड हैं। तो ये रीडिंग में जो मैं बता रही हूँ ये उन्हीं के लिए है जिनकी इंट्यूशन उनको बता रही है कि यस मुझे पता है कि उसने मुझसे मोहब्बत की है हमेशा, मुझे पता है कि उसने एक दिन लौट कर मेरे पास आना है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैं क्या कह रही हूँ? सो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, कुछ ज़्यादा ही गिले शिकवे हो गए। सो अब फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का और उनके प्यार का सवाल है, ये इंसान जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। इवन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये इंसान आपके साथ कभी नहीं भी होंगे स्टिल आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे, आपकी अच्छाई को हमेशा मानेंगे। बट मुझे तो यूनियन की वाइब्स आ रही हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, बट कुछ टाइम, कुछ थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने ओवरऑल एनर्जी के लिए ये कार्ड्स निकालने थे शुरू में। सो कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है कभी कभार। देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कुछ ऑरिकल्स देखते हैं इस नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स। तो हमारे पास आ गया है थर्ड चाक्रा नंबर 37 और ये है सोलर प्लेक्सस चाक्रा। सो दिस इज़ अबाउट हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, जॉय। और फिर है हमारे पास विक्ट्री नंबर 28।
सो आई डू सी कि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ अचीव किया है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, कुछ ना कुछ उन्हें मिला है, कुछ हासिल हुआ है, कोई गोल जिसको वो चेज़ कर रहे हैं, और उस हवाले से आपके पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। सो हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर हुआ हुआ था पिछले कुछ अरसे में, और वो आपके साथ भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, बट कुछ उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अचीव किया है, कोई अप्रिसिएशन कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रीबिल्ड हुआ है। सो उनका ये जो कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हुआ है, इसका अफेक्ट पॉजिटिवली आपके कनेक्शन पर आएगा कि ये इंसान थोड़ा अच्छा फील करेंगे आपकी तरफ आने में। अमेजिंगली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मैं यही बात कर रही थी कि हो सकता है उनकी पीछे कुछ दिनों से उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी। अगर फीमेल भी हैं तो मे बी अगर वो वर्किंग लेडी थी, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, बट अब उनको कोई कामयाबी मिली है, अप्रिसिएशन मिली है जहाँ पे वो वर्क करते हैं, कुछ उन्होंने अचीव किया है, तो उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है। एंड फिर है हमारे पास अटैचमेंट कार्ड, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ऑब्वियसली कुछ कोई नेगेटिव अटैचमेंट भी हो सकती है जो ये इंसान अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली किसी से अटैच थे, ये अटैचमेंट बड़ी टॉक्सिक थी और उसमें से वो निकल आए, फाइनली उनको विक्ट्री मिल गई है, सक्सेस मिल गई है, वो उस नेगेटिव अटैचमेंट से, टॉक्सिक में से बाहर आ गए हैं, जो कि फाइनेंशियली अटैच थे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए किसी से शादी की थी, अब वो स्टेबल हो चुके हैं। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, पैसों के लिए की थी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा। तो खैर अब वो स्टेबल हो चुके हैं और उस मैरिज में से वो निकल आए हैं, इसलिए वो अब आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, बट फॉर अदर्स आई फील कि जो भी टॉक्सिक अटैचमेंट थी आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो उसको निकाल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द ग्लेयर, इसको ऐसे रख देते हैं। ओके, तो इसके नीचे मैंने बॉल रख दिया है। ओके, सो लेट्स सी कि ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। ये फिर से गिर गया, ये हमें तंग करता रहेगा। आई थिंक इसको नहीं छेड़ती मैं। उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, स्पिरिट नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए। सो आज सोल्यूशन वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि आपका सोल्यूशन मेरी नो कांटेक्ट रूल की वीडियो में है और वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नो कांटेक्ट रूल। ये वीडियो पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर आपने नो कांटेक्ट रूल वाली वीडियो ज़रूर देख लेनी है। सो वी हैव मेंडिंग। सो इससे अच्छा कार्ड और क्या हो सकता है हमारे पास। इसका नंबर है 52, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि किसी का कोई बचपन से कोई इशू था जो हील नहीं किया हुआ था और अब टाइम आ गया कि उसको हील करें ताकि ये कनेक्शन ठीक चले। तो हो सकता है कि आपके पर्सन हील कर रहे हैं, ये जो भी नेगेटिव अटैचमेंट थी किसी ट्रॉमा से आपके पर्सन की या कुछ भी इस तरह का, उसको हील करने का वो सोच रहे हैं। कुछ आप में भी हो सकता है कि कुछ था जिसे आपको हील करना चाहिए। सो ये जो ट्रॉमा है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द कि ट्रॉमा के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था, बट इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी। वी हैव न्यू लाइफ, सो विद दिस न्यू लाइफ ऑब्वियसली एक नया स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं आपके साथ। नंबर 39 है। कलर पर्पल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर्पल कलर, येलो कलर। सो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं हील करके इस कनेक्शन को, बट अभी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 1 महीना भी लग सकता है। उनका नेक्स्ट एक्शन कब लेंगे वो एक्शन, स्पिरिट चाहते तो हैं, डिज़ायर है, और जैसा मैंने बताया कि परमानेंट नो कांटेक्ट नहीं है ये आप लोगों का, बट जैसा मैंने आपको कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपने कांटेक्ट नहीं करना है। आपके लिए ये गाइडेंस है। अभी हम आपके लिए और गाइडेंस भी देखेंगे, बट आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, वाओ, हमारे पास आ गया है
romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. So इसका मतलब ये है कि अभी वो explore और भी करना चाहते हैं. ये कार्ड इसलिए भी आया है कि this is not the end. आप लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, ये कोई एंड नहीं हो गया है आपके कनेक्शन का. स्टिल बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो शुरू में ही मैंने बता दिया था बहुत प्यार है इन्हें आपसे. एंड स्टिल वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. और कैसे एक्सप्लोर करेंगे? जब अपने आप से आप प्यार करेंगे, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. सो चाहे ये बात याद रखिएगा कि चाहे आप जितने भी हसीन हो, चाहे आपके पास जितनी भी दौलत हो, अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे नहीं रखेंगे ना, और बिछ नहीं जाएंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे. आपने देखा होगा कई रिलेशनशिप्स में आप कहते होंगे यार उसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है. कहना नहीं चाहिए, उसकी तो शक्ल भी अच्छी नहीं, पर वो उसका जो है ना बंदा या बंदी, उससे उसको बहुत प्यार है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट उससे उसको इतना प्यार है, वो तो इसके पीछे पागल है, क्रेज़ी है. सो वो लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाते हैं क्योंकि वो अपने आप से प्यार करते होते हैं. आप नोटिस करना कि वो उन लोगों का एक एक एटीट्यूड होता है, और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहूँगी मैं, कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं, वो बिछते नहीं हैं. सो जब हम बिछ जाते हैं और टू मच अवेलेबल हो जाते हैं, फिर चीज़ें ख़राब होती हैं. एंड देन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स. ये सपोर्ट आपको किसी भी तरह से मिल सकती है. हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको लिटरली मशवरा दे रहे हैं, यूट्यूब से आप गाइडेंस ले रहे हैं, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, और वो सपोर्ट लें और उस सपोर्ट पर अमल करें, उस मशवरों पर अमल करें जो आपको मिल रहे हैं. जो कहीं से भी गाइडेंस आपको मिल रही है उसको सोचें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों. फिर ये इंसान एक्शन लेंगे, फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे. सो थोड़ा इसको साइकोलॉजिकली भी अंडरस्टैंड करें. मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें. और फिर ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है और जो साइकोलॉजी है, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं अगर आप नोट करेंगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड जो हमारी साइकोलॉजी है, दोनों चीज़ें हमें एक तरह से ही गाइड कर रही हैं. सो दोनों में ही ये है कि आपने बिछना नहीं है, दोनों में ही ये है कि आपने अवेलेबल नहीं रहना है हर वक्त, दोनों में ही ये है कि आपने हर वक्त एक ही इंसान को अटेंशन नहीं देनी है. सो ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं. सो थोड़ा आपने साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करके चलना है. मैं इसीलिए हर वक्त इन चीज़ों की भी बात करती हूँ अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये सिर्फ आप वीडियोस ऐसे ही ना सुने, कुछ ना कुछ सीख के भी जाएं इन वीडियोस से. कुछ ना कुछ मैं ज़रूर आपको मोटिवेट भी करूँ. सो ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान, इनके साथ दिस इज़ नॉट द एंड. अभी आप लोग काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट. आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये भी देखते हैं. सो हमारे पास आगे क्लियर योर स्पेस, गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज़ फेंग शुई. आई डोंट नो ये फेंग शुई क्या है, मे बी कोई जापानीज़ या चाइनीज़ तरीका होगा हीलिंग का, स्पेस क्लियर करने का. बट इसमें एक मैसेज जो है वो ये है कि अपनी स्पेस को क्लियर करें, नेगेटिव एनर्जी को निकालें, इसका ये मतलब है. और इसको मैं इस तरह से भी देखती हूँ कि अपनी कबर्ड साफ़ करें, पुरानी चीज़ें किसी को दे दें ताकि न्यू एनर्जी एंटर हो. इस तरह से भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है. जो चीज़ें आपने बहुत यूज़ कर ली हैं, जिन चीज़ों को आपके पास बहुत टाइम हो गया, उन्हें निकाल दें, किसी गरीब को दे दें, चैरिटी कर दें. इस तरह भी कर सकते हैं आप. कपड़े हैं तो कपड़े दे दें किसी को, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पुरानी आपके पास बहुत पुरानी पड़ी है वो किसी को दे दें. And then creative writing. Make time to write down your thoughts in a journal or pen, an article or book. So हो सकता है कि आप में से किसी को क्रिएटिव राइटिंग का शौक़ हो ऑलरेडी, बट इसका ये मतलब है कि आप जर्नल बनाएं, उसमें लिखें अपनी थॉट्स, और वो फिर मैनिफेस्ट होंगी. और वैसे भी ये बड़ा हीलिंग होता है, ऐसा मैं भी समटाइम्स करती हूँ. अगर आप बहुत सैड हो कभी, तो आप लिखें कि आप क्यों सैड हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, उससे आपको बड़ा अच्छा फ़ील होगा, आपको लगेगा कि दिल का बोझ हल्का हो गया है. अगर किसी को आप बताना नहीं चाहते हैं ना, तो फिर अपनी एक डायरी बनाएं, उसमें लिखें, उस डायरी को अपना दोस्त बना लें, उसमें लिखें, फिर आपका दिल हल्का होगा, आपको बड़ा अच्छा फ़ील होगा. सो ये एक थेरेपी भी है एक तरह की. सो
आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन को उनके कोई दोस्त कोई गाइड कर रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे शेयर करें अपनी फीलिंग्स और आपसे सुलह करें। हो सकता है उन्हें कोई गाइड कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स से मशवरा कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में। सो अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस देखते हैं साथ 1 मिनट। पहले हम येस और नो भी रख लेते हैं, आपका येस एंड नो क्वेश्चन आप अपने जहन में रख लीजिए। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मुझे टाइमिंग अभी भी नज़र नहीं आ रही है बट इट विल टेक सम टाइम। कुछ लोगों के लिए 1 महीना हो सकता है, 1 मंथ लग सकता है इनको आने में आपकी तरफ। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। सो कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे आपकी सिचुएशन के ऊपर, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच करें। ये तो बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे। 3 हमें चाहिए, सिर्फ 3 और कार्ड्स। ओके, सो ट्राई अगेन आ गया है आपके लिए। लेट्स ट्राई दिस अगेन। हमारे पास आ गया है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ये देखिए ना, कॉन्फिडेंस की बात मैं पहले करी थी कि आपके पर्सन के कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ हुआ था और अभी भी शायद ख़राब है, लेकिन बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ लोगों का हो गया है, जिनका हो गया है वो वापस आ जाएंगे। फिर से कह रहा है ट्राई अगेन, लेट्स ट्राई अगेन। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। ओपन योर आइज़, आपसे कहा जा रहा है अपनी आंखें खोलें, इन अ सेंस कि अपनी सिचुएशन को क्लियरली देखें, ऐसे आंखें बंद नहीं करें। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। वाओ, मैं आपसे यही कह रही थी कि आपने एक्शन नहीं लेना, यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं है। फिर है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड, सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एंड देन ओपन योर हार्ट। वाओ, अपने आंखें और अपने दिल को ओपन करें, क्योंकि मे बी अपने दिल को बड़ा करें, आपसे ये कहा जा रहा है। कुछ ना कुछ है आपकी सिचुएशन में मे बी ऐसा, जिसमें आपको थोड़ा सा ओपन माइंड, ओपन आइज़ रखने की ज़रूरत है और दिल भी बड़ा करने की ज़रूरत है। सो आपका आंसर आया है येस, इट्स अ येस। सो ये देख लीजिए रैंडम मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट किए हैं। सो जहाँ तक नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स का सवाल है, वो अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ है और वो आपके पास वापस आएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, महीना लग सकता है उनके वापस आने में, 1 मंथ हो सकता है। सो ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा बूस्ट चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो आपकी तरफ आएँ। और वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है उनके दोस्त देंगे उन्हें, कोई मशवरा देगा उन्हें, तो ये इंसान आपकी तरफ वापस आएंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।